NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर फ्रिक्शन समरी। हेलो फ्रेंड्स, हमने पूरा चैप्टर फ्रिक्शन का पढ़ा। चलिए हम पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करते हैं इस समरी से। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन क्या होता है। हमने समझा था कि जब कोई साइकिल चला रहे आप और पैडलिंग करना बंद कर दे तो थोड़ी देर के बाद साइकिल रुक जाती है। साइकिल क्यों रुकती है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने एक्ट किया साइकिल के व्हील्स और ग्राउंड के बीच में। अगर आप एक गेंद को जमीन पर रोल करते हैं तो थोड़ी देर के बाद गेंद भी रुक जाती है। क्यों रुकती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। यानी जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को अपोज करने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस in contact which opposes the motion of one object over the other is called force of friction. ये force of friction क्यों होता है? क्योंकि दोनों surfaces आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू surfaces opposes the motion of one object over another and gives rise to what? friction. समझ आया आपको? फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? आपको पता है फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले करेगा यहां पर, उसे हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आप पहियों को चलाते हो तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। जो गाड़ी चल रही है व्हील्स के ऊपर, जब सड़क पे चलती है तो उस पर कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आया आपको? बताइए इन दो फ्रिक्शन में कौन सा कम है? बिल्कुल सही, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, इसलिए कोई भी फ्रिक्शन अगर स्लाइडिंग हो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन से। कैसे? व्हील्स को यूज करके, बॉल बेरिंग को यूज करके, रोलर बेरिंग को यूज करके एंड सो ऑन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन by using wheels, ball bearings, roller bearings, etc. आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो है रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितना सरफेस रफ होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तभी देखा आपने कि कैरम बोर्ड के अंदर जो सरफेस होती है, रफनेस ज्यादा होती है, उसको कम करने के लिए हमने क्या डाला था? पाउडर डाला था। पाउडर डालने से कैरम बोर्ड के अंदर आप स्ट्राइकर को अच्छे से चला सकते हो। इसका मतलब रफ सरफेसेस में ज्यादा फ्रिक्शन होता है, स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होता है। तो रफ सरफेसेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेसेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन। तो आपको अगर पता चले सरफेस बहुत ही स्मूथ है तो यहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर सरफेस रफ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। और दूसरा फैक्टर जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है वो है हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट भारी होगा उस पर ज्यादा फ्रिक्शन प्ले करेगा, और जितना ऑब्जेक्ट लाइट होगा उस पर कम फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारी बक्सा है और इसको आप मूव करना चाहते हो तो इस पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और अगर हल्का बॉक्स है और इसको मूव करना चाहते हो उस पर कम फ्रिक्शन लगेगा। हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर वेट, so it offers more friction, and light objects have less weight, so it offers less friction. समझ आया आपको? हमने अभी तक पढ़ा सॉलिड में फ्रिक्शंस। क्या लिक्विड और गैसेस में फ्रिक्शन होता है? बिल्कुल होता है। लिक्विड्स में और गैस में भी फ्रिक्शन होता है, बट वो फ्रिक्शन जो है सॉलिड के मुकाबले कम होता है। लिक्विड्स एंड गैसेस
exert lesser friction as compared to solid surfaces. और अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो एयर में या वाटर में मूव कर रहा है, अगर वो स्पेशल डिजाइन वाला शेप हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन शेप से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पे कम फ्रिक्शन लगता है. क्या लगता है? कम फ्रिक्शन लगता है. आपने नेचर में देखा है कि फिश को पानी में मूव करना होता है, उसकी शेप को देखिए. देखा आपने? ये स्पेशल डिजाइन वाली जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप. इसी तरह जो पानी में चलने वाली शिप्स है, बोट्स है, वो भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है क्योंकि इस पे फ्रिक्शन कम लगता है. तो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन शेप? द स्पेशल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट which offers minimum friction when they move in liquids or air is called streamline shape. समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. यानी कि फ्रिक्शन के यूजफुलनेस भी है और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है. तो चलो पहले पढ़ते हैं हम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. आपको पता है हमारी डेली लाइफ के अंदर फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आपने मॉड्यूल्स के अंदर डिटेल में पढ़ा था. तो चलिए हम पॉइंट्स में बता देते हैं कि फ्रिक्शन के क्या इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस है हमारी डेली लाइफ में. नंबर 1, फ्रिक्शन हमारे को वॉक करने में हेल्प करती है. हेल्प्स इन वॉकिंग. जितने भी हमारी व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, ट्रक्स हो, उसको मूव करने में भी फ्रिक्शन हेल्प करता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सारे व्हीकल्स मूव भी नहीं कर पाएंगे, रुक भी नहीं पाएंगे और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाएंगे. तो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स. आपको पता है कि जब आप ग्राउंड में खेलने जाते हो तो आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हो ना. अगर एथलीट्स है, प्लेयर्स है, उनको ग्रिप ज्यादा चाहिए होती है तो वो लोग कौन से शूज पहनते हैं? वो स्पाइक शूज पहनते हैं. स्पाइक शू क्यों पहनते हैं? ताकि बेटर ग्रिप आए ग्राउंड के ऊपर और स्लिप ना करे. पॉसिबल कैसे है? फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि फ्रिक्शन जो है उनको स्लिप होने से बचाते हैं. तो स्पाइक शूज हैव बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. आपको पता है कि आप पेपर पे लिखते हो, ये पॉसिबल कैसे है? वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड पेपर. किसी भी मूविंग व्हीकल को स्टॉप करने के लिए आप ब्रेक अप्लाई करते हो, यहां भी फ्रिक्शन एक्ट करता है. फ्रिक्शन हेल्प्स कार और एनी मूविंग व्हीकल्स टू स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स. आपको पता है आप माचिस की तीली जलाते हो, कैसे पॉसिबल है? तो आपने देखा था फ्रिक्शन की वजह से. सो फ्रिक्शन हेल्प्स इन लाइटिंग ऑफ अ मैच स्टिक. आपको पता है कि वुड के ऊपर अगर स्क्रू या नेल्स को डालना होता है, ये तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो. फ्रिक्शन होल्ड्स स्क्रूज एंड नेल्स इन द वुड. क्या आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी भी सरफेस की रफनेस को इंक्रीज कर दे तो फ्रिक्शन बढ़ सकता है. और दूसरा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रूव्स डाल दीजिए तो ग्रूव से भी जो है फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है. तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस in contact. And friction can also be increased by having grooves made in tires of bicycles, cars, buses, etc. In other words, grooves are made in tires of bicycles, cars, buses, etc. to increase the friction. चलिए आगे पढ़ते हैं. फ्रिक्शन के एडवांटेजेस पढ़ लिया आपने. चलिए अब डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं.
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? इट डैमेजेस द मशीन्स। मशीन को ये डैमेज करती है, क्योंकि जब मशीन के मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है, वो मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है? वो मशीन खराब हो जाती है। तो इट कॉजेस डैमेज टू दी मशीन्स। नंबर 2, आपने देखा होगा गाड़ी के टायर्स कुछ साल के बाद घिस जाते हैं। वो घिसते क्यों हैं? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो बॉडी पार्ट्स जो कांटेक्ट में होते हैं उसका वियर एंड टियर करती है। फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन इन कांटेक्ट। आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करती है। डेफिनेटली इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी होता है। बॉडी को, ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, स्पेंड करनी पड़ती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक्स्ट्रा एनर्जी इज स्पेंट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। नेचुरल बात है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, वियर एंड टियर भी हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है। उससे क्या होता है? मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। समझ आया आपको? तो क्या आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। हाउ? आपने देखा होगा कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए आप क्या करते हो? लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हो। लिक्विड लुब्रिकेंट कौन से है? ऑयल एंड ग्रीस। सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है? ग्रेफाइट। सो बाय यूजिंग अ लुब्रिकेंट फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। नंबर 2, आपको पता ही है कि हम कैरम बोर्ड के अंदर क्या डालते हैं? टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर रहने से फिर फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। टेल्कम पाउडर कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन। थर्ड, अगर किसी भी रफ सरफेस को आप पॉलिश करते हो तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाता है बाय पॉलिशिंग रफ सरफेसेस। फोर्थ, मूविंग पार्ट्स जो मशीन के होते हैं उसमें आप बॉल बेरिंग्स डाल दीजिए तो भी फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि बॉल बेरिंग्स जो होते हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। द बॉल बेरिंग्स reduces the friction by converting sliding friction into rolling friction। तभी आपने देखा होगा कि भारी भारी सूटकेस को इजीली आप मूव कर सकते हो। वाई? क्योंकि पहिए डाले होते हैं सूटकेसेस के अंदर। तो आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। और आपको ये पता है कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेती है। तो बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑल्सो we can reduce friction.